ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 मार्च 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना। देही अभिमानी क्या होता है? एक तो देह का अभिमान होता है और दूसरा देही अभिमानी मतलब आत्म स्वरूप में, आत्मिक स्थिति में रहना। देह में रहते हुए मैं आत्मा हूं ये भान रहना, इसको कहा जाता है देही अभिमानी। ये बाबा ने कहा बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उसकी परिभाषा भी बाबा ने दे दी। दूसरा कोई ईश्वरीय संप्रदाय का फिर नहीं है। उन्हें क्या होगा? परमात्मा, और परमात्मा के रहने का स्थान परम धाम, उसके अलावा कुछ भी सूझेगा नहीं। अब अगर हमें कुछ और सूझता है तो कुछ गड़बड़ है, तो हमें उसको सुधारना है। प्रश्न है, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? एक धारणा से है, बाबा ने बोला। बाबा ने कहा, श्रीमत पर अपने ऊपर तथा दूसरों का उपकार करते रहो तो 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाएगी। अब श्रीमत तो पूरी पता होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा, उपकार वही कर सकता है जो पूरा पूरा देही अभिमानी बने, जिनकी बुद्धि क्या हो? शुद्ध हो, प्योर हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है। देह अभिमान में आएंगे तो जमा हुई पूंजी खत्म, की कमाई चट, घाटा पड़ जाता है। बाबा ने कहा, क्रोध का भूत भी अपकार कराता है, इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। स्वभाव कैसा होना चाहिए? जैसे शहद टपकता हो, बहुत मीठा। क्रोध भी कम नहीं है। और क्रोध आता कब? जब हमारी बात कोई नहीं सुनता है, हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, तो हमें क्रोध आता है। अब ये तो जरूरी नहीं कि हमारे मन मुताबिक बात हो। अगर अटैचमेंट है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आज का गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे मन के द्वारे, कौन आया? हर रोज अमृत बेला हम किससे मिलते हैं? उस निराकार परम पिता परमात्मा से। बाबा ने कहा, और वो परमात्मा आकर के जीव आत्माओं से मिलता है। जीव मतलब शरीर, और आत्मा उसके अंदर जो बैठी है। बाबा ने कहा, जिनको निश्चय हो जाता है हम आत्मा और परमपिता परमात्मा की संतान है, तो वो आत्माएं क्या करती हैं? देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर एक परमात्मा याद रहता है। बाबा क्यों आया इस सृष्टि पर? कई लोग कहेंगे पावन बनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, बहुत कुछ। बाबा कहता, मैं वापस ले जाने के लिए आया हूं। चौंकने की बात नहीं है। ब्रह्मा की अंधियारी रात अब पूरी हो रही है, सवेरा होने वाला है। इसलिए बाबा ने कहा ना, अभी अमृत बेले का समय चल रहा है। बिल्कुल घोर अंधियारी रात खत्म होके आने वाली है नई दुनिया। तो बाबा ने कहा, देह सहित जो भी संबंध है वो सब टूट जाते हैं। अब कितने टूटे हैं वो मुझे चेकिंग करना है। अगर परमात्मा को पूरा नहीं पहचानते हैं तो बुद्धि योग इधर उधर जाता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देह अभिमान मिटा नहीं है। हमें देह अभिमान मिटा करके बंदर से मंदिर लायक बनना है। इसलिए कहा जाता है नारद के लिए कि कहा, तुम देखो लक्ष्मी को बनने लायक हो। यह भी की बात है। बाबा कहता है, कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक हैं, निधन के हैं। कहते हैं भगवान है, परमपिता परमात्मा, परंतु उनको जानते नहीं कि वो कौन है। पुकारते रहते हैं।
फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। कल कहा था ना बाबा ने कि अगर सर्वव्यापी है भगवान कुत्ते बिल्ली में भी है, तो क्या कुत्ते बिल्ली को बोलेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे? तो भगवान बाबा करके समझाता है कि तुम भगवान को कब से ढूंढ रहे थे, परंतु जब वो भगवान इस सृष्टि पर आकर के खुद अपना परिचय न दे तब तक कोई जान नहीं सकता है। वही आकर राजयोग सिखलाता है। राजयोग मतलब अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनने का योग। कैसे हम अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बन सकते हैं? बाबा कहता है मैं ही आकर के रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचता हूं। श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे, इसलिए गीता में लिखा हुआ है साफ साफ कि मैं रुद्र हूं और मुझ रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा है। जब सन्यास द्वापर युग में चालू होता है तो वो रजोगुणी होता है, क्योंकि द्वापर में तो रजो प्रधान होती है आत्माएं, है ना। तो बाबा कहते दूसरे को समझाने में भी रिफाइन बुद्धि चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि तो इस समय जड़ी भूत हो गई, आसुरी बन गई है ना। ये है ही पतित आसुरी राज्य, और सतयुग में है पावन दैवी राज्य, है ना। सब कहेंगे हम ही ईश्वर हैं। अब सब ईश्वर हो गए तो फिर किसको ढूंढ रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? वो ईश्वर एक ही है जो परम धाम में रहता है। परंतु ये बुद्धि समझने और समझाने की बाबा कहता रिफाइन चाहिए। जिसके अंदर क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत होगा, भूत तो वैसे ये सब कड़े भूत हैं, तो कोई ना कोई गंदी आदत आएगी, देह विमान आ जाएगा। बाबा कहते हैं तुम जानते हो मंदिर लायक देवी देवता ही बनते हैं, दूसरा तो कोई बनता नहीं है। उन्हों के लिए मंदिर बनाया जाता है। बाबा ने कहा सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं, सृष्टि ही पवित्र बन जाती है, विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन रहते हैं सतयुग त्रेता युग में। और फिर धीरे 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 रावण राज्य चालू होता है द्वापर युग से, सब पतित बन जाते हैं। जैसे चूहा काटता है, फूंक मार देता है तो पता ही नहीं चलता है, ऐसे माया रावण हमारा ये हाल कर देती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें घर बार छोड़ने की बात नहीं है। दो तरह का सन्यास होता है, एक घर बार छोड़ने का सन्यास और दूसरा घर गृहस्थ में रहते राजयोग सीखकर स्वर्ग का मालिक बनने का सन्यास। कौन सा करना है? बाबा ने कहा कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है, परमात्मा आया ही है सतयुग की स्थापना करने। तुम्हें केवल घर गृहस्थ में रहकर कमल पुष्प समान बनना है बस। बेहद का जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध है उन सबको भूल आत्मा समझकर मुझे याद करो। बस ये है राजयोग, सतो प्रधान, और कुछ नहीं है, यही काम करना है। और सतो प्रधान बनाने वाला एक परमपिता परमात्मा है। तो जैसे जैसे हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे बुद्धि में धारणा होती जाएगी। इसमें कृपा आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बाबा आकर के हमें नॉलेज देता है तो वही उपकार हो जाता है 21 जन्मों के लिए। उपकार करने से 21 जन्मों के लिए पूंजी, और अपकार करने से जमा हुआ भी खत्म हो जाता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, अपकार नहीं करना है, विकारों के बसीभूत होकर किसी को कष्ट नहीं देना है ना। बाबा ने कहा हमेशा श्रीमत पर चलना है। अभी अभी रावण मत, अभी अभी श्रीमत, ऐसा नहीं है। ईश्वरीय औलाद बने हैं तो ईश्वर के कायदे पर चलना है। इसलिए बाबा कहता मीठे बच्चे टेम्पर स्वभाव वाले बनो, मीठे टेम्पर स्वभाव वाले। क्रोध तो अज्ञानता है ना।
और उसके लिए क्या करो, ममत्व छोड़ो। जितना ममत्व होगा उतना क्रोध हमको जताएगा, तो ममत्व छोड़ते जाओ। और बाबा कहते टूटते टूटते जब अंत समय आएगा ना, तो संपूर्ण बन जाएंगे, किसी से मोह रहेगा ही नहीं। बाबा ने कहा अगर समझते हैं हमारे अंदर क्रोध है तो फिर दिल पर थोड़ी चढ़ सकेंगे परमात्मा के। ये बातें सब बाबा कल्प कल्प इसी तरह से समझाते हैं। हमें इन बातों को सुनकर उनकी बताई गई मत पर चलना है। बाबा ने कहा जो सर्विस पर होंगे उनको फल जरूर मिलेगा। नंबर 1 सर्विस है दूसरों को नॉलेज देना, बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना, ये नंबर 1 नॉलेज है। सर्विस तो कहां भी कर सकते हो, 100 को समझाओगे तो एक ही जगेगा, ये तो होता ही है। तो ऐसे ऐसे रात दिन, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा का विचार सागर मंथन चलता था, वैसे बाबा कहता तुम्हारा भी चलना चाहिए। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, बस नींद को जीतने वाले बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा बहुत याद करते थे बाबा को, तो चेक करें कि हम श्रीमत पर कहां तक चलते हैं, परमात्मा का सहयोगी कहां तक बने हैं। तो आज का होमवर्क है, एक तो हमें देही अभिमानी आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। कभी भी देह अभिमान में आकर के परमात्मा का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी। श्रीमत पर खुद का और दूसरों का भी उपकार करना है। क्रोध का भी भूत बहुत गड़बड़ है, इसलिए हमें बहुत मीठे स्वभाव वाला बनना है, युक्ति से सेवा करनी है। आज का बाबा का वरदान है, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। बाबा कहते हैं आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। ओके, दुख नहीं दिया तो अच्छी बात है, लेकिन चेक करो सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आया मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृत रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। बड़ी बात है, लेकिन करना है हम सबको, है ना। तो हर दिन हर समय सबको सुख देना है। स्लोगन है, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं सुखदाता की संतान मास्टर सुखदाता आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनकर परमात्मा की श्रीमत पर चलकर खुद पर भी उपकार करने वाली और अनेकों पर भी उपकार करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। माया के भूतों को दूर से भगाने वाली माया जीत आत्मा हूँ। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल एक परमात्मा की याद के द्वारा 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।